हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन वैक्सीनेशन प्रदर्शन के बावजूद कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मंगलवार को प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में ईएनटी और सर्जरी विभाग के 4 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव आने से अब चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा स्कूलों में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होने से मामलों में इजाफा हो रहा है। सरकार प्रशासन की बार बार अपील के बावजूद नियमों का पालन नहीं हो रहा। भले ही आबादी के बड़े हिस्से का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन बड़ी समस्या में डाल सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में कोविड के केसेस लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 2000 से कम 1900 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों से नियमों के पालन की अपील लगातार की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए फिलहाल हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रमेश चंद इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सवाल आपसे ये कि वैक्सीनेशन में हम नंबर 1, नियम पालन में भी हम नंबर 1, उसके बावजूद भी कोरोना के केसेस आखिर क्यों लगातार बढ़ते जा रहे? क्या लोगों की लापरवाही? डेफिनेटली कुछ दिनों से लोगों में लापरवाही मास्क और जो सरकार लगातार लोग ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं ये, क्योंकि त्योहारी लोग बहुत सारे हैं तो दूरी का मास्क नहीं लगाएंगे बड़े जी। तो कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं। आपसे ये जानना चाहेंगे संभावित तीसरी लहर के लिए, अगर वैसे तो नियमों का पालन लगातार किया जा रहा है, लेकिन संभावित तीसरी लहर के लिए विभाग की तरफ से क्या तैयारियां की गई है? सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। कि अगर स्थिति आती है लगभग पूरे प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेजेस में, जिला अस्पतालों में और जितने भी कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं सब व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें आपके जितने भी इसके बचाव के सामान हैं डॉक्टर्स के लिए और ट्रीटमेंट के लिए जो भी दवाइयां हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का पूरा प्रबंध पूरे प्रदेश में कर दिया गया है। जैसे कि सेकेंड वेव अचानक पिछली साल आई थी, उसमें भी जहाँ कई सामानों की हाहाकार मची रही, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर पहले से थर्ड वेव के लिए हम तैयार। थर्ड वेव के लिए तैयारी यहाँ पर विभाग की तरफ से की गई है। जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि मौजूदा समय में स्टॉक वैक्सीनेशन का कितना उपलब्ध है और वेंटिलेटर्स की भी क्या पर्याप्त सुविधाएं सभी जिलों में है? डेफिनेटली और लगभग 1000 की जो वेंटिलेटर्स हैं, कुछ विभाग पास कुछ पीएम केयर जो हिमाचल में आए, कुछ विदेशी सहायता से 25 देशों से बहुत सारा सामान पीछे सहायता के रूप में पूरे देश को मिला, जिसमें से बहुत सारा सामान हिमाचल भी आया। और यहाँ पर जो वेंटिलेटर्स है उनको स्थापित किया गया है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स भी हैं, आईसीयू वेंटिलेटर्स भी हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो बच्चों के लिए यूज होने वाले जो आईसीयू वेंटिलेटर्स हैं, हर प्रकार के वेंटिलेटर किए गए हैं और डॉक्टर्स हैं उनको इसके लिए लगातार ट्रेन किया जा रहा है, इसके लिए सेंसिटाइज किया जा रहा है। जी, आपसे आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता टीवी के जरिए आप तमाम जो हिमाचल वासी उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि नियमों का पालन करें और किस तरह से खुद को सुरक्षित रखें? क्योंकि जैसे पहले भी कहा, त्योहार है जो उसमें आके लोगों को सावधानी लापरवाही अगर करेंगे, क्योंकि त्योहारी सीजन में लोग बाजारों में निकलते हैं त्योहार मनाने के लिए, बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, त्योहार मनाने होते हैं, तो जो उसमें आके
भूल जाते हैं कि इतनी खतरनाक बीमारी से, इतनी खतरनाक एपिडेमिक से हम जूझ रहे हैं। मुश्किल से नियंत्रण जरा कर भी अगर हम इस दौरान गलती करेंगे तो बहुत घातक हो सकती है और आने वाले समय में केसेस बढ़ने की संभावना बहुत रहेगी। चलिए, शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रमेश चंद स्वास्थ्य विभाग के हमारे साथ जुड़े हुए थे। लोगों से अपील की गई है कि सावधानी बरतने, क्योंकि त्योहारी सीजन में भीड़ बाजारों में ज्यादा बढ़ जाती है और लापरवाही लोग बरतते हैं, जो कि घातक साबित हो सकता है। तो हिमाचल में सत्ता का सेमीफाइनल है, अब इसके बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और दोनों ही दलों ने जमकर प्रचार किया। अब गेंद मतदाताओं के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर अपना विश्वास दिखाती है। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के लिए चल रहा प्रचार बुधवार शाम थम गया। 30 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग से पहले सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिनसे उन्हें फायदा मिल सके। अमूमन डोर टू डोर प्रचार में इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है ताकि बड़े हिस्से पर प्रभाव डाला जा सके। जहां सियासत की मंडी श्रद्धांजलि और राष्ट्रवाद के बीच फंसकर रह रही, तो वहीं सेब बहुल क्षेत्र जुब्बल कोटखाई में प्रचार आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह गया। फतेहपुर में कांग्रेस भवानी पठानिया और बीजेपी के बलदेव ठाकुर को शांत करने के लिए राजन सुशांत भी मैदान में है। वहीं बात अगर अर्की विधानसभा क्षेत्र की जाए तो यहाँ बीजेपी के रतन पाल और कांग्रेस के संजय अवस्थी के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। जहां एक और बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार के विकास के नाम पर वोट मांगे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर जनता के सामने पेश किया। किस पार्टी के मुद्दे जनता के दिल तक पहुंचे, ये तो 30 अक्टूबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा। साथ ही कैद हो जाएगी प्रत्याशियों की किस्मत और राजनीतिक भविष्य। वोटिंग के बाद सभी दलों का इंतजार रहेगा 2 नवंबर यानी फैसले का दिन। भले ही कुछ राजनीतिक पंडित इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से इनकार कर रहे हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उपचुनाव साल 2022 के विधानसभा चुनाव के माहौल बनाने का काम करेंगे। यूं तो उपचुनाव से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन बावजूद इसके इस चुनाव को दोनों ही दल अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। खास बात ये भी है कि दोनों ही दल हर सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे दावों के बीच ये तय तो है ही कि कोई एक दल तो इसमें गलत साबित होगा ही। कुल मिलाकर 2 नवंबर को कांग्रेस या बीजेपी की दिवाली 2 दिन पहले ही हो जाएगी। 4 सीट के 18 प्रत्याशियों की किस्मत मतदाताओं के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को जिला किन्नौर में चुनाव प्रबंधों की समीक्षा के लिए रिकांगपिओ में एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु, किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए तैनात सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर संजय गोयल और जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन मौजूद रहे। ऐसे में मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन से उपचुनावों को लेकर क्या बंदोबस्त किए गए हैं, इसकी विस्तार से जानकारी ली। साथ ही रात के समय तैनात विभिन्न दस्तों की पेट्रोलिंग को और बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कहा है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को दिए जाने वाले प्रलोभनों पर भी कड़ी नजर रखी जाए। खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाने के लिए भी आदेश दिए गए हैं।
बिलासपुर जिला में राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का बुधवार देर शाम समापन हो गया। प्रतियोगिता में महिला वर्ग में मध्य प्रदेश ने पहला, जबकि उत्तराखंड ने दूसरा स्थान और केरल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। जितने मेडल्स हैं तीनों इवेंट्स हैं वो अभी ये आपको इवेंट्स ये ऐतिहासिक है। इकट्ठे करके दे दी जाए कि खाना भी आपको अगर अपने करेंगे तो वो भी जाएगा वहाँ बहुत से सारे जलाशय और ऐसे हैं बहुत टाइम लग जहाँ जाएगा। पर तो इस तरह की मेडल दे देंगे, अभी सबको मिल जाएंगे जो विनर और बनना है। लोकप्रिय बनाया जा सकता है। ईच एंड और जिस एवरीवन तरह से थैंक यू ले लेंगे ऑफिस से, लेकिन हमारे एक एक जा करके नौजवानों मिस्टर ने जैन इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। मिस्टर हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश भी अपना एक रोड मैप जो है वो तैयार करेगा, जहां हर खेल को जो है वो महत्व दिया जाएगा। किन्नौर जिला किन्नौर अपने पर्यटन क्षेत्र के लिए देश दुनिया में मशहूर है, लेकिन पर्यटन की अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी जिले के अंदर दर्जनों ऐसे क्षेत्र हैं अभी तक विकसित नहीं हो पाए। ऐसे में किन्नौर होटल एसोसिएशन ग्राम पंचायत निचार ने निचार में कार्यक्रम करवाया और इस कार्यक्रम में होटल एसोसिएशन अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटन को विकसित करने के साथ साथ जिला की लोक परंपराओं को भी देश विदेश में विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि निचार क्षेत्र के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को उनकी खूबसूरती और पर्यटन को देश विदेश तक विकसित किया जा सके। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने भी बीजेपी पर अपने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि बीजेपी भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना भूल चुकी है। बीजेपी में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कि पार्टी में अपने सम्मान के लिए आज भी राह ताक रहे हैं। ठाकुर ने आगे कहा कि पूर्व विधायक महेश्वर सिंह की हालत भी आज वैसी ही है, उनके परिवार का भी पार्टी में कोई भविष्य नहीं है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। जनता पार्टी का तो वो हिसाब है, जैसे आपने कभी देखना कि कौआ के बीच में जब एक कौआ घायल होता तो सभी कौए उसको झिंझोर के मार ही देते हैं, है ना। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी इनके जो जैसे बुजुर्ग कोई हो जाता है उसको ये उठा के दूध में मक्खी की तरह बाहर कर देते हैं। पर समझने की बात है कि सबक ले लेना चाहिए कि आडवाणी के साथ इन्होंने क्या किया, मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या किया, इन्होंने धूमल जी के साथ क्या किया, शांता कुमार जी के साथ क्या किया। और अब मैं चाहूँगा कि महेश्वर सिंह जी को भी समझ आना चाहिए और उनको, उनके बच्चों को तो बेचारे भविष्य खत्म है, उनको तो टिकट मिलेगा ही नहीं। सोलन बाईपास में इन दिनों 4 लेन का कार्य प्रगति पर है। सर्विस लेन न बनने से वाहनों की एंट्री और एग्जिट को लेकर समस्या हो रही है। सपरून चौक पर सर्विस लेन को तैयार करने का काम किया जा रहा है। सोलन के एसडीएम अजय यादव ने बताया कि जिला प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि सपरून चौक पर लोगों के लिए सुविधाएं अच्छी हो। जिला प्रशासन ने NHAI को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के आदेश भी दिए हैं और कहा कि सपरून में सर्विस लेन के साथ हेरिटेज रेलवे लाइन भी है, इस वजह से काम देरी से हो रहा है। प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो सपरून चौक के पास करना पड़ रहा है, क्योंकि सपरून चौक में अगर आप देखेंगे अभी एंट्री और एग्जिट को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो अभी सर्विस लेन वहाँ पे कंप्लीट हो नहीं पाई है और हमारा पूरा प्रयास है कि सर्विस लेन अच्छा बन जाए, जिसकी वजह से शहरवासियों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। फिलहाल अभी जगह की कमी की वजह से सर्विस लेन कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग और NHAI पूरी कोशिश कर रहा है कि सर्विस लेन बन जाए समय रहते हैं और उसके लिए अभी लैंड एक्विजिशन और जो भी बाकी प्रोसेस है उस पर कार्य चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदान की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग लोगों को लगातार जागरूक करने का काम कर रहा है। ढालपुर में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने अपने कार्यक्षेत्र में आम जनता के बीच जाकर लोगों को मतदान के बारे में जानकारी देंगी। साथ ही जनता को मतदान में भाग लेने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ये रैली निकाली है, लोगों को मतदान के लिए जागरूक यहाँ पर किया गया। किस तरह से महिलाओं की तरफ से जागरूक किया गया तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और 30 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान है। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर ये मतदान होगा। कुल
20 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे और इसी को लेकर जागरूकता अभियान सभी जिलों में चलाया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से समाज को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग 30 अक्टूबर को होने वाले लोकसभा के उपचुनाव में अपना मत देने के लिए अवश्य जाएं और कोविड के नियमों का पालन भी करें। सोलन शहर में अतिक्रमण से हो रही परेशानी जल्द खत्म होने वाली है। प्रशासन की ओर से रेहड़ी फड़ी वालों की लंबित मांग पूरी होने जा रही है। शहर के बाईपास में बनी वेंडर मार्केट बनकर तैयार हो चुकी है। दिवाली के बाद रेहड़ी फड़ी धारकों को यहां दुकान मिलेगी। सोलन नगर निगम कमिश्नर LR वर्मा ने बताया कि शहर के बाईपास में वेंडर मार्केट बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आचार संहिता खत्म होते ही दुकानों का आवंटन किया जाएगा। वेंडर मार्केट हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। कोड ऑफ कंडक्ट ओवर होने के बाद ही इसमें हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे कि किस व्यक्ति को, क्योंकि अभी जितने हमारे पास रजिस्टर्ड वेंडर जो 100 के करीब है और हमारी शॉप्स 110 के करीब बननी है, लेकिन पहले चरण में हमारी सिर्फ आधी बननी है, तो आधे लोगों को ही हम पहले अकोमोडेट कर सकते हैं। पाउंटा साहिब के माजरा इलाके में बुधवार रात करीब 2 बजे निजी कंपनी के कारखाने में आग लग गई। आग लगने से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। देर रात मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। राहत की बात रही कि हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हरियाणा से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए जनता टीवी।